अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। रामायण का ट्रेलर आया, लगभग 4.25 मिनट का ट्रेलर है और इस ट्रेलर से हनुमान जी ही मिसिंग है। क्यों? ट्रेलर की शुरुआत होती है रावण के गुस्से के साथ और बड़े से दरवाजे पे लात मारता है। इतना गुस्सा किस पे? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार-बार। फिर ये समझ में आता है कि ये तो निकले हैं देवलोक पे आधिपत्य जमाने के लिए। अच्छा, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमने जो रामायण देखी और जो कैरेक्टर्स को हमने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है, दिलो दिमाग में बसा लिया है, उसमें ये फिट नहीं बैठते नजर आते हैं। अब आप जरा इमेजिन कीजिए कि इस पूरे ट्रेलर में आपको रकुलप्रीत सिंह जब नजर आती हैं तो लगता है ये शूर्पणखा के कैरेक्टर में, मतलब इनको इतने ग्लैमरस कैरेक्टर्स में हमने देखा है और इनके डायलॉग बोलने का जो अंदाज है वो दिलो दिमाग में बसा हुआ है, तो यकीन नहीं आ रहा कि ये ऐसे मॉड्यूलेशन में डायलॉग बोलने वाली है। जनस्थान की राजकुमारी शूर्पणखा और यश, नो डाउट पूरे ट्रेलर में रावण का ये जो कैरेक्टर है वो डोमिनेट कर रहा है। लेकिन अभी यश को हमने टॉक्सिक के ट्रेलर में देखा, मतलब यश को हमने इस कैरेक्टर में देखा है कि फिर ये वाला डाइजेस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने ये भी जाना है कि रावण से बड़ा ज्ञानी, विद्वान, पंडित कोई नहीं था इस पूरे ब्रह्मांड में, और उस कैरेक्टर में ऐसा मॉड्यूलेशन, ऐसी डायलॉग डिलीवरी। राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा। फिर लगता है कि जब तक मूवी आएगी तब तक मेकर्स को डबिंग पे भी थोड़ा काम कर लेना चाहिए। इस पूरे ट्रेलर में सबसे खूबसूरत सीन वो लगा है जब साई पल्लवी की एंट्री हो रही होती है सीता जी वाले किरदार में। विवेक ओबेरॉय भी इसमें नजर आते हैं और उनका युद्ध होगा यश के साथ, यानी रावण के साथ, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन जैसे ही लारा दत्ता पे नजर पड़ती है 14 वर्ष का वनवास, तो वो सरप्राइज एलिमेंट होता है कि इसमें ये भी है, क्योंकि इनको भी हमने बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स में देखा है। तो ये सारे कैरेक्टर्स को डाइजेस्ट करना इस ट्रेलर में और मूवी में बॉस अपने लिए थोड़ा चैलेंजिंग तो रहने वाला है। बात तो सही है। लेकिन आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस पूरा मिलने वाला है, ग्रेटनेस, ग्रैंडनेस सब कुछ मिलने वाला है। अरुण गोविल, जिनको हमने दूरदर्शन पे राम जी के किरदार में देखा है, वो इसमें दशरथ जी का किरदार प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। रवि दुबे नजर आ रहे हैं लक्ष्मण जी के किरदार। लेकिन जिस टाइम पर कैकई वाला कैरेक्टर दिखता है लारा दत्ता वाला, तो फिर आईब्रोज थोड़ी रेज हो जाती है कि और क्या क्या दिखना बाकी है। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो इस पूरे ट्रेलर में होनी चाहिए थी वो थी सनी देओल का हनुमान जी के किरदार में नजर आना, जो कहीं पे भी नजर नहीं आया है। चलो मान लिया कि ब्रह्म मुहूर्त में सावन के पहले दिन इस ट्रेलर को लॉन्च किया गया है, लगभग 4:15 बजे के आसपास, तो आपके इमोशंस को टच करने की पूरी कोशिश की गई है। और इसके डायरेक्टर नितेश तिवारी, उन्होंने पूरा इंतजाम किया है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल वैसे दिखें जैसे हम देखना चाहते हैं। लेकिन वो एफर्ट नजर आ रहा है, वो ग्रेटनेस नजर आ रही है, इतने बड़े बड़े दानव नजर आ रहे हैं जिनको देख करके आपको जीओटी के बड़े बड़े कैरेक्टर याद आएंगे, लेकिन वो भी तो रेफरेंस कहीं से लिया ही गया होगा। और इसमें परशुराम जी का कैरेक्टर भी नजर आता है। साथ ही साथ विवेक ओबेरॉय वाला जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर शूर्पणखा के पति का कैरेक्टर है। वो किस्सा यूं है कि शूर्पणखा ने बिना किसी को बताए शादी कर ली थी एक दानव राजकुमार से। इस बात से रावण इतना चिढ़ गया, गुस्से में आ गया कि दोनों को मारने के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसने वध किया शूर्पणखा के पति का, जो किरदार इसमें विवेक ओबेरॉय का है। और वही इस ट्रेलर में युद्ध वाला सीन भी नजर आता है। तो ऑलमोस्ट 4000 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिसिंग नजर आई है वो है वो फील जो हम देखना चाहते हैं इन किरदारों में। क्योंकि हमने राम जी को हमेशा सौम्य, शालीन, सभ्य देखा है, लेकिन इसमें रणबीर कपूर कहीं कहीं गुस्से में भी नजर आते हैं। पुष्पक विमान बहुत भव्य नजर आता है और उसमें साई पल्लवी बैठी हुई भी नजर आती है, यानी कि ये अपहरण वाला दृश्य है। युद्ध वाले दृश्य में वीएफएक्स आपको थोड़ा सा कमजोर नजर आता है। मुझे जो सबसे ज्यादा लगा वो ये लगा कि काश जो डबिंग है, जो डायलॉग डिलीवरी है, वो और थोड़ी बेहतर हो जाती तो मजा आ जाता। लेकिन इस पूरे ट्रेलर में जो डोमिनेटिंग चीज है वो है रावण का कैरेक्टर। इस ट्रेलर में आपको राक्षस भी नजर आते हैं, लेकिन इंडियन वर्जन में ऐसा हमने नहीं देखा। जो रथ दिखाया गया है और रथ को खींचने वाले जो जानवर दिखाए गए हैं वो भी हमने पहले कभी नहीं देखा है। तो हो सकता है कि ये सबके लिए एक नया एक्सपीरियंस हो। जब फिल्म रिलीज होगी तो एक्चुअल में चीजें आपको पता चलेंगी। लेकिन अगर आपके मन मुताबिक चीजें नहीं हुई, अगर फिल्म क्रिटिसाइज की गई, तो हो सकता है ये भी कि मेकर्स कहें कि हम इंस्पायर्ड थे और हमने रामायण पे फिल्म नहीं बनाई है। ट्रेलर की शुरुआत भी रावण से होती है और अंत भी रावण के साथ, मतलब रावण इस पूरे ट्रेलर में डोमिनेटिंग है, पर रामायण सिर्फ और सिर्फ रावण के बारे में तो नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस ट्रेलर को देखने के बाद? वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और क्या आप भी इस पूरे ट्रेलर में
हनुमान जी को खोज रहे थे। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब कीजिएगा टीवीसी टॉकीज को। मिलते हैं अगले वीडियो में।